आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी का भाषण है। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। मुरादाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, क्योंकि गठबंधन की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट नहीं मिला था। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से टिकट लिया और कांग्रेस की बाकायदा स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी आ गए। ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी ने मुरादाबाद से चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी है और पहले ही भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने नरेंद्र मोदी को पागल सन की तक कह डाला। क्या वाकई में मोदी पागल सन की व्यक्ति है जिसने बिना वजह नोटबंदी कर दी थी? क्योंकि आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उससे बिल्कुल साफ तौर पर खुलासा हो गया है कि देश को सिवाय नुकसान के नोटबंदी से कुछ हासिल नहीं हुआ। इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ तौर पर कहा, मुरादाबाद में 23 अप्रैल को चुनाव होना है और अपनी चुनावी सभा में को संबोधित करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी पर जब निशाना साधा तो बाकायदा लोगों को याद दिलाई नोटबंदी की कि किस तरह से एक पागल सन की व्यक्ति ने बिना वजह घोषणा कर दी थी नोटबंदी की और आपको लाइनों में लगा दिया था और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। आइए आपको दिखाते हैं इमरान प्रतापगढ़ी का वो बयान जो उन्होंने अपनी सभा में मोदी के खिलाफ दिया। 23 अप्रैल को जब ईवीएम की कतारों में खड़े होना मुरादाबाद वालों, तो ये मत भूलना कि एक शख्स, पगलाए हुए शख्स की सनक ने तुम्हें एटीएम की कतारों में लगने का तोहफा दिया था। 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया था इस मुल्क को एक पगलाए हुए तानाशाह की सनक ने, जो अपने आप को फकीर कहता है, जो अपने आप को फकीर कहता है और आजकल तो चौकीदार कहने लगा। सच्चाई का ठेकेदार लिखने लग गए, खुद को सच्चाई का ठेकेदार लिखने लग गए, बौखलाहट यूं सरे बाजार लिखने लग गए। एक नारे से हुकूमत इस कदर घबरा गई, चोर सारे खुद को चौकीदार लिखने। ये थे इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। गठबंधन की तरफ से दूसरे उम्मीदवार एक और चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों में मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है अभी तक। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी गठबंधन के कैंडिडेट को हराने की ताकत रखते हैं? क्योंकि उनके फैन फॉलोइंग बहुत लंबी चौड़ी है और बड़ा फैन फॉलोइंग मानी जाती है उनकी। बड़े मशहूर शायर हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग है, अच्छे खासे लोग उनका समर्थन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, 2014 में चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से उन्हीं पर भरोसा किया है गठबंधन ने। और बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं, वो फिर से चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे, अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीते थे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी के इन बयानों का कोई असर जनता पर होगा। क्या वो मुस्लिम वोट बैंक 47% मुस्लिम वोट बैंक है मुरादाबाद में, क्या उस वोट बैंक को मोदी के खिलाफ खींच पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के इस बयान से आप कितने सहमत हैं कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी पागल सन की व्यक्ति है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं और जाकर के अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, @शहजाद बरनी पर जाकर के आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।